कल का दिन बहुत बहुत विशेष है क्योंकि कल हनुमान जयंती है। कल ही बजरंग बली का जन्म हुआ था और कल ही दुनिया को संकटों से बचाने वाला अवतार धरती पर आए थे। आपको कल मौका बिल्कुल भी चूकना नहीं है। बजरंग बली को प्रसन्न करना है और तैयारी तो मैं आपको हर बार की तरह एडवांस में यानी कि आज ही करवा दूंगी ताकि आप कल कोई गलती ना करें। आज ही आपको हनुमान जयंती के पूजन और व्रत का तरीका बता दूंगी। आपको ध्यान से कल सब कुछ कर लेना है ताकि मारुति नंदन की कृपा जरूर मिले। आपको बजरंग बली यंत्र कैसे विधि विधान से स्थापित करना है और आपको क्या लाभ मिलेगा ये भी आपको पता चल जाएगा। और आपको राम भक्त हनुमान की ऐसी साधना के बारे में बताऊंगी जिसे करने से बजरंग बली की साक्षात कृपा आपको मिलेगी। जानते हैं आज का पहला महाउपाय। क्या आप अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं? ऐसे में कल हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, रामायण, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। आपकी शक्ति जरूर बढ़ेगी। कल हनुमान जयंती के मौके पर आपको कैसे पूजा करनी है ये जरूर जान लीजिए। आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कल आपको किसी तरीके की कोई गलती नहीं करनी है और गलती से बचने के लिए सही पूजन विधि आपको जरूर पता होनी चाहिए। हनुमान जी भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। यूं तो रोज बजरंग बली के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगती है, लेकिन कल हनुमान जयंती के दिन लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं क्योंकि ये बुरी शक्तियों का विनाश करने और मन को शांति प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। इस दिन हनुमान भक्त सुबह जल्दी नहाने के बाद भगवान हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और हनुमान जी की मूर्ति पर लाल सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, मंत्रों का जाप करते हुए आरती करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हुए बहुत सी रस्में निभाते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं, हनुमान जी का जन्म वानर समुदाय में लाल नारंगी रंग के शरीर के साथ हुआ। इसी कारण सभी हनुमान मंदिरों में लाल नारंगी रंग की हनुमान जी की मूर्ति होती है। पूजा के बाद लोग अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लाल सिंदूर को लगाते हैं और भगवान हनुमान जी से मांगी गई अपनी इच्छाओं के लिए लोगों को लड्डू के प्रसाद को बांटा जाता है। हनुमान जयंती की पूजन विधि क्या है? हनुमान जी का पूजन करते समय सबसे पहले कंबल या ऊन के आसन पर पूर्व की दिशा की ओर मुंह कर बैठ जाएं। हनुमान जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। इसके बाद हाथ में चावल और फूल लें। फिर श्री हनुमान जी की आवाहन करते हुए फूलों को हनुमान जी पर अर्पित करें। आसन के लिए कमल या गुलाब का फूल अर्पित करें। इसके बाद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हनुमान जी के सामने किसी बर्तन या जमीन पर 3 बार जल छोड़ें। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति को गंगा जल से और शुद्ध जल से स्नान करवाएं। फिर पंचामृत, घी, शहद, शक्कर, दूध और दही से स्नान कराएं। एक बार शुद्ध जल से स्नान करवाएं। इसके बाद हनुमान जी को गंध, सिंदूर, कुमकुम, चावल, फूल और हार अर्पित करें। अब इस मंत्र के साथ हनुमान जी को धूप दीप दिखाएं। इसके बाद केले के पत्ते या किसी कटोरी में पान के पत्ते के ऊपर प्रसाद रखें और हनुमान जी को अर्पित करें। फिर ऋतु फल अर्पित करें। प्रसाद में चूरमा, भीगे हुए चने या गुड़ चना उत्तम रहता है। अब लौंग, इलायची वाला पान चढ़ाएं। पूजा का फल प्राप्त करने के लिए मंत्र को बोलते हुए हनुमान जी को दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद एक थाली में कपूर और घी का दीपक जलाकर हनुमान जी की आरती करें। इस तरह पूजन करने से हनुमान जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। अब हनुमान जयंती का दूसरा महाउपाय जानते हैं। क्या कोई आपसे जल रहा है, चिढ़ रहा है, आपकी सफलता से परेशान है? हनुमान जयंती के दिन 11 पीपल के पत्ते लें। उनको गंगा जल से अच्छे से धोकर अच्छी तरह से लाल चंदन से हर पत्ते पर 7 बार राम लिखें। इसके बाद राम लिखने के बाद हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा कर आएं। चढ़ाने के बाद वहां प्रसाद बांटें और इस मंत्र का जाप जितना हो सके उतना करें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जयंती के बाद
7 ट्यूसडेज इस मंत्र का लगातार जाप करें। इस उपाय को किसी से शेयर नहीं करें, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हनुमान जयंती पर आपको एक यंत्र के बारे में भी बताने का वक्त आ गया है। ये यंत्र आपको संकटों से बचाता है, आपकी हर समस्या को दूर रखने में मदद करता है। लेकिन ये यंत्र आपको कैसे स्थापित करना है और उसकी पूजा कैसे करनी होगी, ये आपको बता देती हूँ। आपको स्क्रीन पर हनुमान यंत्र दिख रहा होगा। माना जाता है कि श्री हनुमान यंत्र में खुद हनुमान जी रहते हैं। आप अपने सभी कष्टों के निवारण के लिए श्री हनुमान यंत्र की साधना करें। राम भक्त हनुमान जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक ऐसे देवता हैं जो किसी भी वक्त किसी भी भक्त के द्वारा की गई थोड़ी सी भी पूजा और प्रार्थना से बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त के सारे कष्टों को हर लेते हैं। हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन पूजा करना सबसे अच्छा माना जाता है। साथ ही पूजा को करने के लिए आप खुद नहाकर लाल कपड़ों को धारण करें। उसके बाद आप कुश या ऊन के आसन पर हनुमान जी की मूर्ति और यंत्र को स्थापित करें। उसके बाद आप आसन पर सिंदूर, चावल, लाल फूल, धूप दीप को जलाकर पूजा करें। आप लड्डू का भोग लगाएं और हाथों में फूल लेकर अपनी मनोकामना बोलिए। फिर आप हनुमान जी को फूल अर्पित करें और हनुमान जी का ध्यान करते हुए आप हनुमान चालीसा का जाप करें। अंत में आप लाल चंदन की माला को लेकर मंत्र का जाप करें। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आप श्री हनुमान यंत्र का उपयोग करके हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। खासकर वो लोग जिनकी कुंडली में अनिष्टकारी मंगल का वास होता है, यानी कि जिनका नेगेटिव मंगल होता है। ऐसे लोगों को डेली श्री हनुमान यंत्र की पूजा करनी चाहिए। साथ ही आप 40 दिनों तक सिंदूर, लौंग, सुपारी, पान के पत्ते और तेल के साथ हनुमान जी की पूजा करें। ऐसा करने से आपके सारे कार्य पूरे होने लगेंगे और सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसके अलावा आप अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए इन उपायों को भी अपना सकते हैं। इनको अपनाने से संकट मोचन हनुमान आपके सारे संकटों को हर लेते हैं। सबसे पहले हनुमान जी को नारियल, धूप दीप, सिंदूर अर्पित करें। साथ ही आप हनुमान अष्टमी के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। इसके अलावा अपने संकटों को दूर करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ भी जरूर करें। आप मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएं। वहां जाकर आप राम भक्त हनुमान का गुणगान करें। साथ ही आप उनसे अपने पापों को क्षमा करने की प्रार्थना जरूर करें। इसके अलावा आप हनुमान आरती, राम सत्वन, राम वंदना, राम स्तुति और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। आप मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ जाएं और आप मंगलकारी सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपके जीवन में सब मंगलमय होता है। हनुमान जी को चमेली के तेल का और सिंदूर अर्पित करें। आप हनुमान मंदिर में गुड़, चने और आटे से बने प्रसाद को बांटें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भंडारे का आयोजन भी जरूर करें। अब हनुमान जयंती का तीसरा महाउपाय जानते हैं। क्या पैसे का फायदा नहीं हो रहा है? कच्ची धानी के तेल में दीपक जलाएं और उसमें लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। शनिदेव शांत होंगे, संकट दूर होगा, धन की प्राप्ति भी होगी। ये उपाय कल जरूर करें। इसके बाद हर ट्यूसडे को करना है। कल मंगलवार है और हनुमान जयंती भी है। अगर हमने बजरंग बली को याद नहीं किया तो दिन शुभ नहीं हो सकता। उनकी कृपा पाना जरूरी है। तो आइए आपको हनुमान जी को खुश करने के लिए कौन से फूल चढ़ाने हैं बता देती हूँ। बजरंग बली को लाल या पीले रंग के फूल बहुत ज्यादा पसंद है, इन्हें अर्पित जरूर करें। इन फूलों में गुड़हल, गुलाब, कमल, गेंदा बहुत विशेष महत्व रखते हैं। हनुमान जी को रोज इन फूलों का और केसर के साथ घिसा लाल चंदन का तिलक लगाने से भी भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाती हैं। अब हनुमान जयंती का चौथा महाउपाय जानते हैं। क्या पैसे कमाने के हालात बनते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पाते? हनुमान जयंती पर गोपी चंदन की 9 डलियां लेकर केले के वृक्ष पर टांग देनी चाहिए। याद रहे, ये चंदन पीले धागे से ही बांधना है। कल ये उपाय जरूर करें।
वक्त हो गया है अपने आज के पहले व्यूअर से बातचीत करने का। हमारी एक दर्शक पिंकी शर्मा ने अपने हाथ का और साथ साथ अपनी हैंडराइटिंग का वीडियो हमको भेजा है। पिंकी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रही हैं, पढ़ते समय दिमाग भटक जाता है, याद किया हुआ भूल जाती हैं। पिंकी सुबह उठते ही खाली पेट 3 तुलसी के पत्ते खाने हैं, रात को सोते समय इलायची खानी है। दूसरी चीज, आपको डेली जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है आई लिखने की। आई को ज्वाइन कर करके लिखें और आई के बिल्कुल साथ में एग्जैक्ट आई के ऊपर डॉट लगाएं। इसको लगातार 50 डेज तक प्रैक्टिस कीजिए, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप भी क्यों नहीं फेसबुक पर सास बहू फैमिली गुरु सर्च कर हमारे पेज को लाइक कर हमसे जुड़ जाएं और अपने इश्यूज हमें भेजें। देखिए आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हम कैसे झटपट निकालेंगे। अब आपको एक हनुमान साधना के बारे में बताने जा रही हूँ। इस साधना को अगर सफलता से कर लिया तो हनुमान जी का दर्शन और उनकी कृपा जरूर मिल सकती है, लेकिन इसे करना बहुत मुश्किल होता है। तरीका तो मैं आपको बता ही रही हूँ, बाकी आपकी किस्मत। इस साधना के लिए आपको बहुत सी सामग्री की जरूरत होगी। हनुमान जी की एक मूर्ति चाहिए होगी छोटी सी, मूंगे की एक माला चाहिए होगी, लकड़ी का बजौट यानी कि चौखट चाहिए होगा, गुड़ और चने से बना प्रसाद, अगरबत्ती, घी का एक दीपक, एक थाली स्टील या तांबे की, किसी भी धातु की वैसे हो सकती है, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, जनेऊ और साथ साथ फल, दक्षिणा भी। इस साधना के लिए आप किसी भी महीने में इसको कर सकते हैं। वैसे अगर कल से करें तो बहुत अच्छा है। शुक्ल पक्ष के शनिवार या मंगलवार से, इसे आम तरीके से बताया गया है, लेकिन कल से करें बहुत अच्छा है। इसे लगातार 11 दिनों तक करना है। साधना की विधि क्या है? साधना शुरू करने से पहले स्नान जरूर कर लें। स्नान के बाद लाल रंग के कपड़े पहन लें। घर में कहीं पे भी पूजा का स्थान बना लें और वहां पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। उस दिन आपको मौन रखना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। अब आप अपने उस स्थान पर जाकर बैठ जाएं जहां आपको पूजा शुरू करनी है। साधना में सबसे पहले गणपति जी का स्मरण करें। ओम गम गणपते नमः, इसकी स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करना होता है। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद आपको अपने साधना काल से कोई परेशानी नहीं आएगी और आपकी सफलता का प्रयास और भी ज्यादा प्रभावशाली तरीके से काम करेगा। ये सब करने के बाद लकड़ी का बजौट का इस्तेमाल करें। इसको अपने सामने रख लें। लाल कपड़ा लेकर इस लकड़ी के बजौट पर बिछा लें। फिर इसके चारों ओर इसको अच्छे से बांध दें। इसके बाद स्टील की थाली का इस्तेमाल करें। उस पे आप बजौट पर रख दीजिए स्टील की थाली। इसके बाद जो गुलाब के फूल हैं उन्हें भी थाली में रख दें। हनुमान जी की मूर्ति को भी उस थाली में रखें। इसके बाद गंगा जल भी लें और उस गंगा जल को दूध, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण भी उसके साथ में मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को गंगा जल से हनुमान जी की मूर्ति को नहला दीजिए। एक थाली और भी लें, उसमें सिंदूर का घोल बना लें। घोल से ओम का निशान बना लें। अब इस पर फूल की पंखुड़ियां आप अर्पित करें। बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दें। अब जो सिंदूर का घोल बनाया हुआ है उस घोल से हनुमान जी की मूर्ति पर लेप कर दें। इसके बाद घी का दीपक जला दें और अगरबत्ती भी जलाकर हनुमान जी की मूर्ति के आगे लगा दें। इसके बाद सारे फूल हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ा दें। साथ ही जनेऊ भी रख दें। इसके बाद साधना के लिए जो प्रसाद लिया है उसे फलों के साथ भोग लगा दें। ये क्रिया करने के बाद दक्षिणा भी दे दें। इसके बाद दाहिना हाथ में जल लें और अपनी आंख बंद करके हनुमान जी का जाप करें। प्रार्थना करें कि वो आपके अनुष्ठान या साधना को सफल बना दें। आपके मन में जो भी इच्छा है, ऐसा कोई काम है जो आपको खुशी दे, उसे भी पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करके आपने जो जल लिया है उसे धीरे धीरे जमीन पर गिरने दें। इसके बाद मूंगे की माला को लें। मंत्र के 151 जाप करें। इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करें। मंत्र है ओम नमो हनुमंताय आविषय आविषय स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको करना है। जाप होने के बाद हनुमान जी को प्रणाम करें। अपनी कोई इच्छा है तो उसे भी उनके समक्ष रख दें। साधना में जो आपने सामग्री इस्तेमाल की है उसे वहीं रहने दें और उससे थोड़ा सा प्रसाद लेकर खुद खा लें और बाकी परिवार को भी बांट दें। ये बात आपको पहले ही बता दी गई है कि सारे दिन मौन धारण करना है
और मौन रखते हुए हनुमान जी का ध्यान करना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के गलत विचार या बात अपने मन से दूर रखें। इसके अलावा दिन में एक बार आपको ऐसे खाने का सेवन करना है जिसमें हल्दी और नमक ना हो। ये सब आपको 11 दिनों तक दोहराना है। ऐसा करते रहें, अपना अनुष्ठान पूरा करें। जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो आपको हनुमान जी की कृपा जरूर मिलेगी। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि हनुमान जी के दर्शन भी हो जाते हैं साधना के दौरान, लेकिन मैं ऐसा कोई दावा नहीं करती। यह आपकी श्रद्धा और उनकी कृपा पर है। अब हनुमान जयंती के मौके पर आपको आज का 5वां महा उपाय बताते हैं। क्या घर में कलह रहती है? शांति का दूर दूर तक नाम नहीं है। हनुमान जी को घिसे लाल चंदन में केसर मिलाकर लगाने से अशांति और कलह दूर हो जाते हैं। ये उपाय कल हनुमान जयंती के मौके पर जरूर कीजिएगा। वक्त हो गया है अपने आज के दूसरे व्यूअर से बातचीत करने का। करनाल से रीमा शर्मा ने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। परेशानी ये है कि घर में पैसे की दिक्कत रहती है, पति का काम नहीं चल रहा है, उपाय जानना चाहती हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने हस्बैंड का भी अगली बार हमको डिटेल्स बनाकर भेजिए। पर फिलहाल आपके डिटेल से जो आपको करना है वो ये कि शाम के समय तुलसी पर आपको छोटा सा दिया जलाना है, सरसों के तेल का या देसी घी का, जो भी आप कर सके, और पास में ही धूप जलाइए। घर में सूरज ढलते ही शाम के समय गुग्गल की धुनी पूरे घर में देनी है। थोड़ी नजर लगी हुई है, उतर जाएगी। अगर आपकी सरकारी नौकरी आपको नहीं मिल रही है या आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, या नौकरी चली गई है, या नौकरी जाने का डर सता रहा है, या फिर नौकरी बदलना चाहते हैं, तो आज सोमवार को मैं आपको मंगलवार के उन उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनसे आपको मिलेगी मनचाही नौकरी। सरकारी नौकरी तक मिल सकती है। मंगलवार का व्रत रखें। दिन में एक बार केवल गुड़ और गेहूं से बना भोजन खाएं। आप लगातार ये उपाय करें और अगर 21 मंगलवार तक इसे करते हैं तो विशेष लाभ होगा। मंगलवार को लाल कपड़े पहने और हनुमान मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं। ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप करें। मंगल स्तोत्र का, हनुमान जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। मंगलवार को गरीबों को चाय पिलाएं। लेमन राइस बनाकर दान करें। लाल कपड़े, कॉपर, गेहूं, घी, चंदन का दान करें। मंगल ग्रह से रिलेटेड दान सूर्यास्त से 48 मिनट पहले करें। मंगलवार को करें। मसूर की दाल भी दान कर सकते हैं। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती रहेगी, लेकिन आपके कल को सुधारना और संवारना है। कल खास हनुमान जयंती पर आपको अपनी राशि के हिसाब से क्या उपाय करना है ये जानिए और अपना लक मीटर भी समझिए। मेष राशि के लोग कल गरीबों को दूध दान में दें। लक आपका साथ दे रहा है कल 65%। वृश्चिक राशि के लोग कल घर के मंदिर को साफ रखें। लक आपका साथ दे रहा है कल 63%। मिथुन राशि के लोग कल गणपति जी की आराधना करें। किस्मत आपका साथ दे रही है 70%। कर्क राशि के लोग कल गाय को रोटी खिलाना नहीं भूलें और लक आपका साथ दे रहा है 64%। सिंह राशि के लोग जेब में पीला रुमाल कल जरूर रखें। किस्मत आपका साथ दे रही है 69%। कन्या राशि के लोग कल गायत्री मंत्र का पाठ करें। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 73%। तुला राशि के लोग शिवजी पार्वती जी की पूजा करें। लक आपका साथ दे रहा है कल 75%। वृश्चिक राशि वाले लोग अंकुरित अनाज खाएं। लक आपका साथ दे रहा है 60%। धनु राशि के लोग लाल चीज दान करें और लक आपका साथ दे रहा है 77%। मकर राशि के लोग चावल कल ज्यादा ना खाएं। लक आपका साथ दे रहा है 61%। कुंभ राशि के लोग शाम को पार्क में टहलें और नंगे पैर टहलें। लक आपका साथ दे रहा है कल 68%। मीन राशि के लोग गाय की सेवा जरूर करें। भाग्य मीटर कह रहा है आपके लिए 72%। बेबी के बाद अब मैं भी चलती हूँ, लेकिन कल की बात बता देती हूँ। कल तो आप जानते ही हैं हनुमान जयंती है, तो जाहिर है कल बजरंग बली की बात होगी।
हनुमान जयंती के दिन बजरंग कृपा दिलाने वाले एक से बढ़कर एक उपाय बताऊंगी। अभी चलती हूँ। जय बजरंग बली।